लिखा है। चलो रिकॉर्ड हो गया। कौन सा पेज निकाला है आपने? 30 वाला। हाँ, ये नंबर 3। थोड़ा सा करेंगे। अच्छा, माथे बंदा में। हाँ जी। भाई, ये 12 व्रतों और 5 महाव्रतों का जो राग होता है वह सब अचेतन है, आत्मा नहीं है। तो हमारा विषय वीर शक्ति पे चल रहा है। ये छठी 47 शक्तियां जो बताई गई हैं, जिनका नाम है अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों का जो नाम दिया गया है, उसमें ये छठी शक्ति। जिस भाव से तीर्थंकर नामकरण का बंद होता है वह भी अचेतन है, जड़ है, आत्मा नहीं है। आत्मा की वीर शक्ति का कार्य भी नहीं। वो भी क्या है? वो भी जड़ है, वो भी तो कर्म का बंध है ना। वो शक्ति से नहीं होगा कोई कर्म। राग भाव चाहे जितना मंद हो तो भी वह बंद भाव ही है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप से विरुद्ध जाति का ही। ये सारी शक्तियां जो है, आत्मा की जो शक्तियां हैं, ये परिणामिक भाव हैं, इसका कर्मों से कोई संबंध नहीं। अब हम ये ना सोचें कि ये इसके कर्म भारी हैं तो इसकी शक्तियां हल्की हैं, ऐसा नहीं है। शक्तियां आत्मा की वैसी हैं। शुद्ध चैतन्य स्वरूप से विरुद्ध जाति का है, उसमें चैतन्य प्रकाश का अंश नहीं है। वे अपने को भी नहीं जानता और चैतन्य स्वरूप आत्मा को भी नहीं जानता, इसलिए वो अचेतन है। अचेतन जो है वो खुद को भी नहीं जानता और जो सामने कुछ दूसरा है उसको भी नहीं जानता। तो ये स्त्री पुरुष का शरीर जो हाड़ मांस और चमड़ी से बना है वह आत्मा नहीं है। उनके होने में जो कारण बनते हैं वह भी आत्मा नहीं है, क्योंकि वह सभी तो अचेतन जड़ तत्व हैं। आत्मा अकेली ही चेतन प्रकाश का पुंज है। आत्मा को कोई क्रिएट नहीं कर सकता। आत्मा का आत्मा आत्मा ही है। शरीरों का उत्पादन शरीरों के द्वारा ही होता है। शरीरों का उत्पादन शरीरों के द्वारा ही होता है। जिसके अनुभव द्वारा पर्याय में निर्मल रत्न त्रय की रचना होती है उसे आत्मा का वीर अर्थात आत्मा कहते हैं। मतलब वो क्या है? आत्मवीर है, आत्मा का बल है हमारा, जिसको हम ये भी कहते हैं ये भाव प्राण है हमारे। हाँ, ये गुण है। 4 जो भाव प्राण जो बताए गए हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। तो उसमें क्या है? आत्मा का वीर जो है, यानी कि आत्मवीर जो है, अर्थात आत्मा उसको कहते हैं। शेष समस्त राग और विकार की रचना करने वाले कारणों को आत्मा का वीर नहीं कहते। जितना आत्मा में उतनी हमारी वीर शक्ति चाहिए। जो हमारे स्वभाव में होता है, ये जो विकार है, ये राग है, ये आत्मा नहीं करती, ना कोई आत्मा की शक्ति करती है। ये कैसे उत्पन्न होते हैं? मेरी दृष्टि पर्याय पे जाती। बात खेल सिर्फ दृष्टि का है। अगर मेरी द्रव्य दृष्टि है तो मैं स्वभाव में हूं। मेरी पर्याय दृष्टि है, पर्याय के ऊपर है, अगर पर पे या पर्याय पे है बाहर में, तो उसमें मेरा विभाव हो सकता है, मेरे में राग उत्पन्न हो सकता है। राग, इसमें राग शब्द जो है ना, खाली राग नहीं है, राग और द्वेष दोनों ही मिले होंगे, दोनों ही मिले हैं। उसमें मुझे द्वेष भी आ सकता है, राग भी आ सकता है। वो किनका? उन आकारों को देखकर जो है। तो अपने को सिर्फ समझना क्या है कि मुझे जब तक मैं अपनी दृष्टि को अपने स्वभाव पे रखता हूं, जब तक मेरी द्रव्य दृष्टि है, तब तक मेरा कुछ नहीं है। आत्मा में तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो विकार उत्पन्न कर दे, जो विकारी भाव लाए। ये तो मेरी अपनी दृष्टि है कि मेरी दृष्टि कहाँ जा रही है। मेरी दृष्टि अगर पर और पर्याय पे जा रही है तो मेरे अंदर विकार का भाव आएगा। अपने स्वभाव में स्वभाव है तो नहीं है। जिसके अनुभव द्वारा पर्याय में निर्बल रत्न त्रय की रचना होती है उसे आत्मा का वीर अर्थात आत्मा कहते हैं। शेष समस्त मतलब यह है कि जहां रत्न का आत्मा का वीर का है, जहां का हमें अनुभव हो रहा है, निर्मल रत्न त्रय की जहां रचना हो रही है। रत्न त्रय क्या हो गया? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत। इसमें क्या आ गया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो है, उसका जो रत्न त्रय की रचना होती है उसे आत्मा के वीर अर्थात आत्मा कहते हैं। बाकी सारे राग और विकार हैं। और इसके कारण क्या? आत्मा का, इसको आत्मा का वीर नहीं कहते, आत्मा की शक्ति उसमें नहीं लगती। उसे तो नपुंसकता कहते हैं, क्योंकि उससे धर्म रूप संतान की उत्पत्ति नहीं होती। तो एक शब्द ऐसा इस्तेमाल किया है उन्होंने कि इससे धर्म रूप संतान की उत्पत्ति नहीं होती। हे आत्मन,
तू स्वभाव से भगवान होकर भी भिखारी की भांति पामर बनकर संसार में घिसट रहा है। तू तो तीन लोक का नाथ है, चैतन्य रूप स्वरूप प्रभु है। तेरे गर्भ में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व, ये सारे जो ना आदि अनंत निर्मल पर्याय भरी पड़ी हुई है। तू पर्याय में उन्हें उत्पन्न ना करे और पुण्य पाप अर्थात मलिनता को उत्पन्न करे तो इसमें तेरी शोभा नहीं है। तू पर्याय में उनको तो उत्पन्न नहीं कर रहा है जो तेरे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन है। और पुण्य पाप को मलिनता लिया गया है। पुण्य पाप अर्थात मलिनता को उत्पन्न करे तो इसमें तेरी शोभा नहीं है। अतः अब तो त्रिकालिक द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करके स्वरूप सन्मुख होकर उसी पर्याय में ज्ञान और आनंद का प्रसव कर, उसको पैदा कर, उस ज्ञान और आनंद को। वो कैसे पैदा होगा कि मैं अपनी त्रिकाली द्रव्य जो आत्मा है उसकी तरफ दृष्टि कर कर, मतलब उस स्वभाव का लक्ष्य करके, मतलब स्वयं सन्मुख होकर, अपने सन्मुख होकर उसी पर्याय में ज्ञान और आनंद का प्रसव। देखिए, उसी आत्मा ने उसी आत्मा को देखना है। बात तो यही है ना। देखने वाला कोई मैं अलग हूं और वो आत्मा अलग तो है नहीं। तुझे अपने को देखना है, तुझे अपनी दृष्टि को अपनी आत्मा पे ही ले जाना है। मतलब आत्मा ने ही आत्मा को देखना है, आत्मा ने आत्मा देखना है। तुझे ये चक्षु, ये नेत्र हैं, ये चर्म चक्षु हैं, इनसे थोड़ी देखना है। तुझे उसको देखना है, आत्मा से आत्मा को देखना है। तभी तू स्वभाव में रहेगा, तभी स्वभाव रहेगा। और तब उसके अंदर ज्ञान और आनंद, ये ज्ञान कौन सा होगा? ये अतीन्द्रिय ज्ञान हो। इस अतीन्द्रिय ज्ञान का और उसके साथ आनंद कौन सा होगा? ये भी अतीन्द्रिय आनंद होगा। इसका प्रसव कर, इसको पैदा कर, इसका प्रसव कर। ऐसी सर्वज्ञों की आज्ञा है, ऐसी सर्वज्ञों की आज्ञा। भाई आज जगत में सत्य सुनने को भी नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य बेचारे क्या करें, ये करुणा दिखा रहे हैं। अतः वह तो दया, दान, व्रत, तप आदि क्रियाएं और शरीर की क्रियाएं करने को ही अपना कर्तव्य मानकर मिथ्या मान्यता के सेवन से चार गतियों में बार बार जन्म मरण में रुल रहा है। मतलब है कि वो समझ क्या है कि वो जो क्रियाएं कर रहा है, वो समझ रहा है मैंने दया करी, दान करा, व्रत किया, तप किया, ये सारी क्रियाएं करने में लगाओ। ये क्या क्रियाएं, क्या है? शरीर की क्रियाएं करने की अपना कर्तव्य मानकर मिथ्या मानता है। ये इसकी, ये उसके अंदर का राग है। ये सारी जो क्रिया होती है ना, ये भी मोहनी कर्म के कारण हो रही है। अंदर भाव आता है, पुण्य पाप का ये जो भाव आ रहे हैं, वो जो अशुभ और शुभ क्रियाओं करने का भाव आ रहे हैं, वो सारे क्या है? वो सारी शरीर की क्रियाएं करने का, उसको अपना कर्तव्य मान रहा है। और मन में ये समझ रहा है, देखिए क्या है कि दृष्टि जो है ना, वो ऐसी जगह अटक गई है। और उसको मैं समझता हूँ कि मैंने तो ये कर दिया, मैं दान भी बहुत करता हूँ, मैं तप भी बहुत करता हूँ, और मैं, मतलब ये, उसको लगता है कि ये सारी, और जो है ये सारी शुभ क्रियाएं, पर शुभ क्रियाओं से तेरा कल्याण नहीं हो सकता। इससे तो एक अच्छा क्या पुण्य बंदी हो, ये बात समझ में नहीं आती। और क्रियाएं करने को ही अपना कर्तव्य मानकर मिथ्या मान्यता के सेवन से चार गतियों में बार बार जन्म मरण क्यों? कि पुण्य का बंध हो जाएगा। पुण्य के बंध से क्या होगा? एक अच्छा संसार मिलेगा, उस संसार में फिर पाप हो जाएंगे हमसे। ये पुण्य पाप का खेल ये चल रहा है बार बार। पर इसमें अन्य कोई क्या करे? इसमें दूसरा क्या कर सकता? पर मिथ्या मान्यता का सेवन का तो यही फल है। अगर मान्यता ही हमारी उल्टी है, विपरीत मान्यताएं लिए बैठे हैं हम, भाई तेरे चैतन्य वस्तु में तो अनंत गुण लक्ष्मी का भंडार भरा है। उसको देखने के बदले बाहर की धन संपत्ति को देखकर तू हर्षित होता है। तेरी भाई दृष्टि में तुझे वहां जो धन दौलत नजर आती है तो उसमें सुखी हो रहा है। पर तेरे पास जो है ना अनंत गुण, तेरे चैतन्य के अंदर वो जो है लक्ष्मी का भंडार भरा पड़ा। तेरे काम का असल में तो वो है। बाहर का धन जो है, ये जो पौद्गलिक जो है आ रहा है, ये तेरे किसी काम का नहीं। परंतु इसमें तेरा क्या है? वह तो पुद्गल है। अति तृष्णावंत बड़े बड़े करोड़पति या अरबपति मरकर क्षण भर में नरक आदि की खोटी गति में चले जाते। मतलब जिस व्यक्ति को आज बहुत पुण्य मिला, मतलब बहुत धन है, जब चक्रवर्ती भी चले जाते हैं नरकों के अंदर, तो जो आज बहुत धनी है, मान लिया आप आज की डेट में एग्जांपल लेंगे, धीरू भाई अंबानी के बच्चे हैं, इसका परिवार है, वो अंबानी अंडानी जिसको कहते हैं, उनमें अरबों खरबों रुपए हो गए। अब उसको कर रहे हैं जगह जगह और बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब उनके रोज में करोड़ों रुपए की रोज में ही है। मतलब इनका है कि 100-100 करोड़ रुपया रोज की इनकम हो रही है।
ये हिसाब है किस स्पीड से इनकी अर्निंग हो रही है, लेकिन वो सारा पुण्य के कारण हो रहा है। पर आगे कहाँ होगा? महापरिग्रह। महापरिग्रह का क्या मतलब है? सातवीं नरक। तो वही है ना, चक्रवर्ती को क्यों मिलती है महापरिग्रह? हाँ, महापरिग्रह, उसमें और तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। युद्ध भी करता है तो कोई खास नहीं, उसमें उसका युद्ध होता है 60,000 वर्ष में, तो उसमें सिर्फ 2 खंड के अंदर करता है, उसमें बाकी सब सेना और वो करते हैं, उसका सेनापति जो है। तो कितना है उसका उसका है, 6 खंड की जगह 7वां खंड साधने गया ना। वो तो उसकी बात है ना, उसकी वो बात नहीं हो रही है। बात यह है कि वो उसको इतना कुछ मिल गया है पिछले पुण्य के कारण, आगे उसका क्या होगा? और जिसके पास यहां बहुत धन है तो वो बाहर का ही धन है ना, जितना ज्यादा धन है उसका महापरिग्रह हो गया, वो परिग्रह हो गया, तो उसके कारण है कि वो फंसेगा। जी हाँ। अब ये तो जैन धर्म के अंदर ही बात है ना, बाकी किसी धर्म में बहुत ज्यादा धन हो धन क्या तो करते हैं? उसको तो अच्छा ही माना जाता है, बहुत पुण्यवान है। भाई वो पुण्य पिछला है, वो सारा खर्च हो जाएगा, अब का नया क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा ये तो पाप बन गए। है। अति तृष्णावंत बड़े बड़े करोड़पति यारपति मरकर क्षण भर में नरक आदि खोटी गति में चले जाते हैं। भाई तुझे सुखी होना हो तो अंदर स्वरूप पर नजर कर, स्वरूप का अनुभव कर। आज तो धर्म के नाम पर व्रत करो, प्रतिमा ले लो, उपवास करो, इस प्रकार की परूपना चलती है, परंतु उनसे तो धर्म का अंश भी नहीं है। ये सारा जो खेल हो रहा है ना, मतलब हम किसी भी दिन ज्यादा लोग, कल भी काफी लोगों का आना हुआ, जो चेक करते हो ना, सब सब करने करने में लगे, कुछ तो नहीं करने में लगे, मैं समाई करता हूं, मैं ये करता हूँ, ये बात है। और ये नहीं कि वो अच्छे समझदार लोग नहीं है, अच्छे मतलब समाज के अंदर प्रतिष्ठित लोग भी हैं, पर नहीं समझ में आ रहा हूं। वो कह रहे हमें चैन नहीं पड़ता जब तक समाई ना कर ली। बस समाई कौन सी हो रही है? पुण्य श्रावक की हो रही है क्या? नहीं, बस क्रियाओं में लगे, 48 मिनट बैठना है, मुंह पत्ती लगा के बैठना है। अरे भगवान तेरी जैसी, अरे भगवान जैसी तेरी चैतन्य वस्तु है, तुझे उसका वैसा ही अनुभव नहीं हुआ तो धर्म कहां से होगा? अगर हमारी आत्मा भगवान जैसी है तो तू उसका वैसा अनुभव हुआ है? मेरी मेरी श्रद्धा है कि मैं भगवान आत्मा, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, ये अंदर विश्वास आ जाए, और जो सामने आत्मा है वो भी प्रभु है, वो भी आत्मा है, वो भी मुक्त होने की, ऐसा विश्वास हो जाए, तो ये क्या है? ये मेरी अपनी द्रव्य पे दृष्टि है, द्रव्य पे दृष्टि है, और दूसरे को देखता हूं तो उसकी पर्याय नहीं देख रहा, उसकी भी मेरे द्रव्य पे दृष्टि है। वैसे तो बाहर देखना ही नहीं है, लेकिन देखता है तो तब भी उसका भी द्रव्य देख, उसका भी द्रव्य देख, उसकी उस वो जो हरकत कर रहा है, जो जैसा भी कर रहा है, वो वैसा नहीं, उसका भी द्रव्य देख। बाहर की क्रियाक्रम द्वारा तू धर्म होना मानता है, परंतु बाहर का कार्य तो तेरे हाथ में है कहाँ? ना तो तू उसे कर सकता है ना छोड़ सकता है। वह तो जड़ परमाणु की दशा है, बाहर का जितना कार्य है कर रहा है, उसमें तो क्या कर सकता है? वो सारा पौद्गलिक है। भाई जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है बाहर, वो सारा पौद्गलिक संसार है ना, पौद्गलिक संसार है। जी। उसमें क्या है? उनमें कुछ अचेतन है, ज्यादातर अचेतन है, कुछ पुद्गल ऐसे हैं जिसमें चेतन भी है। जिसका चेतन है उसका भी तो मैं पुद्गल ही देख रहा हूं ना, शरीरों से पहचान रहा हूं। हाँ। तो बाहर का जो सारा, बाहर का जितना भी ये रंगीन संसार जो नजर आ रहा है, काला पीला नीला, ये सारा क्या है? ये सारा पौद्गलिक संसार है, ये सारा पौद्गलिक संसार है। दृष्टि तो मेरी तभी जाएगी ना उस पर। शरीरों का संसार। हाँ। क्या? शरीरों का संसार हाँ, है। सारा शरीरों का है, शरीरों का संसार। शरीरों का है। हमारे जो संबंध है एक दूसरे से, वो किसके? शरीरों के हैं। आज कोई एक जो दूसरा जना प्लास्टिक सर्जरी करा के आ जाए, वो तो पास नहीं बैठने देगा। तो सारा रिश्ता शरीरों का है ना, जो संबंध बनते हैं वो शरीरों से बनते हैं। उत्पन्न की आ जाए तो पहचान नहीं होती। तो पुद्गल पुद्गल की रचना कर रहा है ना, और हम उसी में अटके हुए, उसी में सुख मान रहे हैं। पुद्गल ने पुद्गल की रचना की है। सिर्फ आत्मा का कितना कंट्रीब्यूशन है कि वो उसमें उसके साथ है तो शरीर बनता है, नहीं तो पुद्गल वो कार्य नहीं कर सकता।
पुद्गल के अंदर वो शक्ति नहीं है कि वो कुछ क्रिएशन कर दे। उसकी उसकी क्रिएशन करने के लिए वो जीव का भाव चाहिए, जीव चाहिए, जीव का भाव। और जीव जाते ही उसका शरीर बनना शुरू होगा। किसी भी गति में चले जाए, योनि में चला जाए, वो है उसका शरीर बन जाएगा। बस वो वहां से निकला है, शरीर छोड़ा है हम, और शरीर को मॉडिफाई कर दिएगा, जो शरीर वैसा का वैसा रहा। वो सारी क्रिएशन कहाँ हुई? जीव की। जीव जहां जहां घूमा इस संसार में, उसने वहां पर क्रिएशन कर दी, और हम उसी में देखकर सुख हो रहे हैं। वो सारी पौद्गलिक रचना है। भाई कभी वो पेड़ होगा, आज तो हमारे घर का फर्नीचर है ना, आज हमारा पाट बन गया, पट्टा बन गया, वो है, वो भी शरीर है। जो तन पे कपड़े पहने हैं वो भी वनस्पति काय के जीव के शरीर के हमने कपड़े पहन लिए। तो ये सारा जो जितना दृश्यमान है वो सारा क्या है? ये पुद्गलों के शरीर है, पुद्गलों के शरीर है। किसी में जीव स्वयं स्वतः चला गया, किसी में हमने निकाल दिया और उसको हमने इस्तेमाल कर लिया। ये मार्बल, ये जो फ्लोर है, ये सारा क्या है? ये जीवों जीवों का शरीर है। ये सब, ये सीमेंट है, ये दीवारें हैं, ये सब क्या है? वो जो मटेरियल आया है सारा, और जितना भी दृश्यमान नजर आ रहा है, ये सारा पौद्गलिक क्रिएशन। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने पे दृष्टि नहीं की। अपने पे दृष्टि करी थी, मैंने दृष्टि बाहर रखी, तो बाहरी क्रिएशन हुई, और बाहरी सब कुछ पनपता रहा। इसलिए सारा संसार खड़ा हो गया, इतना बड़ा संसार खड़ा हो गया। और मैं उसमें, क्योंकि मैंने क्रिएशन करी है, मैं उसमें रचा पचा। जिस जिस क्रिएशन के अंदर मुझे लगे कि मैंने की है, मनुष्य ने की है, जिसमें आपको पूरा 100% लगता है कि ये मेरी क्रिएशन है, उसके अंदर आपका कितना राग है? आपके बच्चे, आपका अपना घर, अपना व्यवसाय, उसमें कितना राग है? ये तो मैंने बनाया, ये तो मैंने करा। मतलब परंतु बाहर के कार्य तेरे हाथ में है कहाँ? ना तो उसे कर सकता है, ना ही छोड़ सकता है। वह तो जड़ परमाणु की दशा है। पुण्य पाप रूपी भाव कर्म तो विकारी दशा। वह तेरी शक्ति का कार्य नहीं है। तेरी शक्ति का कार्य तो निर्मल सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र रूप वीतरागी धर्म तथा केवल ज्ञान और सिद्ध पद है। ये तेरा कार्य है। ये यही कार्य कर सकता है। ये तेरा आत्मा का कार्य है कि इस लाइन पे चलेगा। आत्मा स्वयं स्वतंत्रपने अपने वीर्य द्वारा अपनी पर्यायों की रचना करता है। ये जो बल है, ये जो आत्मिक बल है, ये द्रव्य में अपना बल है, गुण में अपना बल है, पर्याय में अपना बल है। सबका अपना अपना बल है। उस बल के अनुसार ये जो उसका वीर्य शक्ति है, उसकी अपनी अपनी वीर्य शक्ति। अब जब एक एक गुण के अंदर मैं कहता हूं कि उसकी पर्याय आ रही है, क्रमशः एक एक समय की पर्याय जो आ रही है, उसकी उत्पत्ति करने में किसका बल लग रहा है? जो पर्याय के अंदर जो उसकी वीर शक्ति, गुणों का जैसा है, गुणों के अंदर जो हो रहा है वो भी उसकी शक्ति है। और इनकी शक्ति है तो द्रव्य की शक्ति होगी। हम कह देते हैं कि पर्याय गुण में उठ रही है, बट अल्टीमेटली वो गुण में नहीं है, तो द्रव्य से ही उठ रही है। जो भी पर्याय उठ रही है वो द्रव्य से ही है, क्योंकि द्रव्य क्या है? वो गुणों का समूह है। द्रव्य नाम की कोई चीज थोड़ी है, वो तो गुणों के समूह को हमने द्रव्य कह दिया। कोई पर द्रव्य करता हो ऐसा भी नहीं है। आत्मा स्वयं ही स्वयं के स्ववीर से कर्ता आदि षट कारक रूप होकर आदि निर्मल पर्यायों का करने वाला है, अन्य कोई दूसरा नहीं। ये जो मेरे अंदर षट कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो है ना, ये जो है, ये षट कारक जो 6 कारक हैं, इससे सारा हमारा जो है ना सारा कार्य हो रहा है। उसमें हरेक के अपने कारक हैं। जीव के अपने कारक हैं, अजीव के अपने कारक। वो अपने कारकों से कार्य कर रहा है, ये अपने कारक। जो भी क्रिया मेरे में हो रही है वो इस, क्योंकि मेरे कारकों से होनी है, इसलिए मैं दूसरे की क्रिया नहीं कर सकता हूं, और दूसरा मेरी क्रिया नहीं कर सकता। जितनी भी क्रिया हो रही है मेरे कारकों से हो रही है। और ये कारक क्या है? ये भी मेरी शक्ति है। ये 6 के 6 कारक जो है ना, 47 में से तो ये 6 शक्तियां ही है ना। मतलब 41 से लेकर
46 तक ये 6 शक्तियां, ये भी आत्मा की शक्ति है। कर्ता शक्ति, कर्म शक्ति, ये शक्तियां आत्मा की है। यही यही शक्तियां कार्य कर रही हैं, यही शक्तियां कर, यही षटकारक है, इसके अनुसार ही कार्य होगा। अब ये भी नहीं है कि ये विभाव में लाएगा, ये शक्ति ऐसा कार्य नहीं कर सकती। ये सिर्फ फर्क क्या है कि मेरी दृष्टि कहां पर है। मेरी दृष्टि पर के ऊपर है, पर्याय के ऊपर है, कि या मेरे जीव। मतलब देख, इससे तो है कि तू कहीं कुछ देख ही मत, कुछ देख ही मत, तेरी दृष्टि अपनी आत्मा पे ही रहे। सारी साधना यही है। तू बाहर देख मत, अंदर ही रह जा, 48 मिनट के लिए अंदर रह जा। तू बाहर निकले ही ना 48 मिनट तक, एक समय के लिए भी ना निकले, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो सारा खेल अंदर रहने का है। और फिर सारा दिन अंदर नहीं होता, तो जब दृष्टि बाहर जा रही है तो वो दूसरे की भी द्रव्य के ऊपर ही जाए। मतलब वो अपनी दृष्टि से लोअर स्टेज है, ये नहीं समझे कि बाहर का करते रहे। असली कार्य तो अपनी दृष्टि से होना है। लेकिन बाहर भी अगर द्रव्य को, दूसरे के द्रव्य को देखता है तो उसका कर्म का बंध नहीं होगा। अगर पर और पर्याय पे देख रहा है तो कर्म का बंध होगा। भाई तेरे सर्वज्ञ स्वभाव में विद्यमान वीर शक्ति के रूप में क्या बात करें। वह तो एक समय में समस्त लोकालोक की भूत भविष्य और वर्तमान की समस्त पर्यायों को एक साथ जानता है। ऐसी ताकत इसमें है। ज्ञान में वीर का रूप है ना। ऐसी सर्वज्ञ शक्ति आत्म द्रव्य में त्रिकाल विद्यमान है। यहां कोई कहे कि वर्तमान की प्रकट वर्तती पर्याय को तो सर्वज्ञ प्रभु जानते हैं, परंतु भूत भविष्य की पर्याय को नहीं जानते। लेकिन ऐसा कहने वाले की बात सही नहीं है, मिथ्या है। इसमें पहला पॉइंट तो यह है कि जो आत्मा है ना, वो ये शक्ति, वो लोक लोक की भूत भविष्य की सारी पर्यायों को जानता। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आत्मा के प्रदेश पूरे फैल जाएंगे लोक और लोक, ऐसा नहीं। उसके अंदर वो शक्ति है, वो शक्ति है जिससे कि वो सारे लोक लोक को जान रहा है। ये अगर व्यापक हो सकता है तो सिर्फ वो केवली के समय पर समुद्रघात जो करता है उस समय पूरे लोक में फैल सकता है, वरना यहां बैठे हुए पूरा लोक और लोक झलकता है। ये एक्चुअल में इसकी ना विभुक्त शक्ति होती है। एक विभुक्त शक्ति होती है जिसमें आप जहां बैठे हैं, लेकिन आप लोक लोक तक का सारा ज्ञान ज्ञान चल के आएगा। आत्म प्रदेश आत्मा नहीं जाएगी वहां पर, ये सोचे कि आत्मा का फैलाव उतना हो गया। इसलिए इसमें विभुत्व शक्ति है। विभु किससे कहते हैं? जो सब सब जगह व्यापक है, विभु। प्रभु को भी विभु कह देते हैं ना। वो मतलब सर्वव्यापक, सर्वव्यापक। ये सर्वव्यापक वाली जो शक्ति हमारे में है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे आत्म प्रदेश सारी जगह फैले हुए। मतलब उस शक्ति के कारण इस आत्मा के अंदर, इस आत्मा में, इसमें सब कुछ झलक रहा है। पूरा लोक अलोक इसमें आ रहा है। अगर वो उतनी शुद्धता है उसकी, जब केवल ज्ञान में उसको पता, मतलब दिखाई देता लोक अलोक सारा जो आ रहा है, वो आ रहा है। मतलब जैसा वो अलोक नजर आ रहा है, ऐसे अनंत भी हो जाए और लोक अलोक, वो भी उसमें झलकेंगे, तभी उसका अनंत ज्ञान है। वो उसकी कौन सी है? विभुत्व शक्ति। ये इन शक्तियों से जो है ना, ये शक्तियां जो है, एक्चुअल आत्मा का सामर्थ्य कितना है। और वीर शक्ति का जो ना, वीरपना सारी शक्तियों में, वीर गुण अलग है और इसका, ये इसकी शक्ति सब में है कि सब अपनी अपनी शक्ति में संपूर्ण, उनमें उतनी ताकत है। उसे अपने सर्वज्ञ स्वभाव के स्वरूप, सर्वज्ञ भगवान के दिव्य ज्ञान की खबर नहीं है। अरे जो सर्वज्ञ का स्वरूप ही सही नहीं जानते, विपरीत मानते हैं, उन्हें आत्मा की प्रतीति कहां से हो। मतलब ये पॉइंट इस बात को कर रहा है कि जब वो कहते हैं कि वो भूत भविष्य नहीं जान सकते, वो वर्तमान जानते हैं। ये पॉइंट जो पिछली पेज यहां से हमने करा था कि जो पर्याय सर्वज्ञ प्रभु जानते हैं परंतु भूत भविष्य की पर्याय को नहीं जानते, लेकिन ऐसा कहने वाले की बात सही नहीं है। तो उसको क्या है कि वो सर्वज्ञ का सही स्वरूप ही नहीं जानते, विपरीत मानते हैं, उन्हें आत्मा की प्रतीति कहां से हो। आत्मा अगर पूर्णतः निर्मल हो जाए तो उससे कुछ भी इस लोक अलोक का छुपा ही नहीं है। सारा का सारा, झलक रहा है। हाँ, तीन लोक का मतलब त्रिलोक और त्रिकालिक सारा झलकेगा। ये जब तक हमारी मतलब बुद्धि में ना भूत और भविष्य, ये जो ना कैटेगरी है रहती है,
भूत भविष्य जो है ना, हम ऐसा है जैसे एक लाइन लगा दो ना, और उसमें मैं एक मार्क कर लूं कि ये सेंटर पॉइंट है, मैं वहां खड़ा हूं। मैं इधर की लाइन लाइन से पहले वाला जो है लेफ्ट साइड है, उसको मैं समझता हूं ये तो भूत हो गया, वो पॉइंट मेरा वर्तमान है। और जो आगे लाइन है मेरे राइट साइड के ऊपर लाइन है, उसको मैं समझता हूं कि ये भविष्य है। पर केवली को तो ये रेखा ही नजर आ रही है, हाँ, नवर्तमान। उसको तो सब कुछ झलक रहा है। ये तो मेरी दृष्टि में मुझे लग रहा है कि ये जो आज अभी इस समय से पहले का सारा भूत है, और इधर भविष्य है, पर उसको तो सब कुछ ही नजर आ रहा है। जब सब कुछ ही नजर आ रहा है तो भी वो सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, उसको सारा, तो उसके लिए भूत भविष्य की क्या बात है। जिस प्रकार परमाणु एक समय में 14 राज्यों लोकाग्र तक गमन करता है, यह कथन परमाणु की गति के वीर्य का सूचक है। मतलब परमाणु भी स्पीड से जा सकता है। उसी प्रकार सर्वज्ञ देश एक समय में त्रिकालवर्ती सर्वलोकालोक को साक्षात जानते हैं, यह उनकी सर्वज्ञत्व शक्ति के वीर्य का सूचक है। ऐसा दिव्य ज्ञान केवली भगवान को होता है, ऐसी शक्ति है उसमें। आत्मा में ऐसी अचिंत्य दिव्य सर्वज्ञ शक्ति के साथ वीर शक्ति का रूप है। कभी है ना, हर शक्ति में वीर शक्ति पना है। वीर शक्ति नहीं कहेंगे हम, सब शक्तियां अलग अलग हैं, पर हर एक शक्ति का दूसरे में शक्ति पना है, क्योंकि ये भी अमूर्त है, और जिसको हम आत्मा के प्रदेश कह रहे हैं वो भी अमूर्त है। एक्चुअल हमारे मस्तिष्क में ना, वो मूर्त का जो कंसेप्ट है ना, वो कंफ्यूज करता है। मूर्त मूर्त का सब्जेक्ट यह है कि मैं यहां कोई चीज रखता हूं, मुझे दिखाई दे रही है उसे मैं एक लाल निशान लगा देता हूं इधर, तो मुझे पता वो इसी साइड पर है लाल निशान, मतलब यही इस साइड में। एक हरा लगा देता हूं, एक पीला लगा देता हूं, जहां जहां लगाता हूं वो वही वही रहेगा। अमूर्त के केस में ऐसा नहीं है। कर्म जो बंधे आठों कर्म, वो सभी स्थानों पे अमूर्त। सारे आत्म प्रदेश जो अमूर्त है उसमें है। अब हम ये भी कहते हैं कि सारे जो आत्म प्रदेश हैं शरीर के अंदर, वो घूमते रहते हैं, उसकी प्लेस भी वैसी रहती है सब जगह पर, जो सारे क्षेत्र वैसे ही घूम रहे। पर जब हम कहते हैं कि कर्म हमारे आठों कर्म जो है ना साथ, वो सारी जगह ही फैले हुए हैं। ये नहीं कि एक इस साइड में ये कर्म है, इस साइड में ये कर्म है, ऐसा नहीं है। सब उसी स्थान के ऊपर है, सब जगह है। अब ये इस कंसेप्ट को सोचो ना, क्योंकि वो सारा कुछ ही अमूर्त है। वो कंसेप्ट जो मूर्त वाला हम माइंड में रखते हैं ना, वो तो जहां लगाया वही रहेगा। इसमें सारे ही उसी जगह पर। जब हम कहते हैं कि कर्मों, जब कर्म उदय में आएंगे तो एक समय में ये वाला कर्म, ऐसा उसका निषेकीकरण हो जाता है। यानी हमारे जो कर्म उदय में आएंगे, जो एक एक समय के अंदर कर्म बंधा है, वो एक समय में तो आएगा नहीं उदय में। वो सारा मिक्स होकर उसका अलग एक डिस्ट्रीब्यूशन लेवल बनता है, जिसमें होता है कि इसका इतना ये उदय में आएगा, ये उदय में आएगा। वो जो कर्म उदय में आ रहे हैं, वो इसका मतलब उनको कोई वहां क्यों लगा के लाइन लगाई जाती है, ऐसा नहीं है। जो जहां जहां है वो समय के अनुसार वहां से आएगा। लेकिन मुहूर्त के केस में तो आपको लाइन लगानी पड़ती है। मुहूर्त में ये नहीं है भाई, जिसने टाइम पे लाइन वाइज एक के बाद एक जाना है, वो तो फिर वैसे ही खड़े होंगे ना, वैसे ही खड़े होंगे। पर अमूर्त के केस में ऐसा नहीं है। जिस टाइम में वो बंधते हैं, वो बंध गए, फिर उसका निषेकीकरण हुआ, उसके अंदर ग्रुपिंग हुई कि मान लिया 2000 कर्म बंधे, लेकिन पहले समय के अंदर 500 आएंगे, फिर 300, फिर 200, ऐसे कर करके बटेंगे। लेकिन वो जहां बंधेंगे वहीं से ही निकलेंगे, वहीं से निकलेंगे। मतलब ये कंसेप्ट जो है ना, क्योंकि हम तो सारा मूर्त को देखते रहते हैं, वो आ नहीं रहा, समझ में आता नहीं है कि अमूर्त की कितनी क्या क्वालिटी है। अमूर्त की आत्मा में ऐसी अचिंत्य दिव्य सर्वज्ञ शक्ति के साथ वीर शक्ति का रूप है। आत्मा की प्रत्येक शक्ति में अन्य समस्त शक्तियों का रूप होता है। इस प्रकार ज्ञान दर्शन सुख प्रभुता सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व आदि अनंत गुणों में वीर शक्ति का रूप होता है। जैसे ज्ञान वीर, दर्शन वीर, सुख वीर इत्यादि उसका रूप है, वो शक्ति है उसमें। उसकी उसकी हर समय की अपनी अपनी पर्याय होगी।
वो पर्याय मतलब पर्याय, पर्याय तो हमने जाना ना कि पर्याय नियत है, निश्चित भी है। जो पर्याय नियत है मतलब ऐसे होगी, और ये भी निश्चित है कि इस समय पर यही पर्याय होगी। ये तो बिल्कुल जैसे माला के अंदर मोती होते हैं ना, हाँ वो मोती की तरह एक एक मोती प्रकाशित हो रहा है। आप चाहो कि मैम इस मोती को यहां होना चाहिए, इस मोती को यहां होना चाहिए, तो माला टूट जाएगी अगर बदलने की कोशिश करी। तो माला को तो वो तोड़ गई, तो फिर द्रव्य कैसे होगा, वो तो खंडित हो जाएगा। तो द्रव्य तो खंडित होता नहीं। तो इसका मतलब है कि वो जहां है वो वहीं है। तो सारी पर्याय भी तो निश्चित है ना, अब ये आनी है, ये आनी है, ये निश्चित है ना। हाँ, नियत भी है और निश्चित भी है। ये निश्चित। निश्चित भी है, निश्चित भी है। और कौन सी आनी है, किस समय आनी है, वो भी यह है ऐसा। जैसे ज्ञान वीर, दर्शन वीर, सुख वीर इत्यादि, अहो ऐसी अनंत शक्तियों का सागर प्रभु आत्मा है। उसके सन्मुख दृष्टि करने से वीर शक्ति स्फुरायमान होकर अनंत गुणों की निर्मल पर्यायों की रचना करती है। निर्मल पर्याय कब होगी? जब मैं द्रव्य को देख रहा हूं, मैं अपनी आत्मा की तरफ देख रहा हूं, वो शुद्ध है बिल्कुल, गड़बड़ कहीं नहीं। गड़बड़ कहाँ होती है? जब मैं पर को देखता हूं, और पर के पर में जो गड़बड़ हो रही है वो भी चाहे मेरे कर्म के उदय से निमित्त बन रहा है। पर और पर की पर्याय बाहर उसमें देखता हूं, वहां गड़बड़ हो जाती है, वहां देखता हूं। अगर मैं अपने अंदर देखता हूं तो यहां तो कोई गड़बड़ नहीं है, वो यहां तो सारा शुद्ध है। पर ऐसा ना, ये मेरी ये जो वीर शक्ति, आत्म वीर शक्ति है, ये मुझे, ये जितनी शक्ति मेरे पास होगी उतना ही मुझे अंदर टिकने देगी। ये टिकने क्यों नहीं देती? जिसको मंत्राय कर्म कहते हैं, वो मैं इधर अंदर जाने की कोशिश करता हूं, दृष्टि बाहर भाग जाती है। कोई विचार आ जाएगा, कोई ऐसा आएगा योग, मतलब अंदर जो टिकता हूं वो भी मेरी वीर शक्ति है। ये जितना जितना मेरा अंतराय कर्म न्यून होता जाएगा, अंतराय कर्म जो घटता जाएगा, उतनी मेरी शक्ति बढ़ती जाएगी, उतना ही मेरे अंदर का टिकाव मेरे अंदर बढ़ जाएगा। अंदर टिकने के लिए भी तो शक्ति चाहिए ना। उसके सन्मुख दृष्टि करने से वीर शक्ति सुरायमान होकर अनंत गुणों की निर्मल पर्यायों की रचना करती है। इसी का नाम आत्मवीर है। जगत के लोगों को इस विषय का आभास नहीं है, इसलिए मात्र क्रियाकांड में ही लग रहे हैं। परंतु इस संपूर्ण क्रियाकांड में तो अकेले राग की और क्लेश की क्रिया। भाई जो क्रिया करोगे वो तो बाहरी करोगे ना, अंदर कौन सी क्रिया करोगे? आत्मा के साथ कौन सी क्रिया करोगे? जो क्रिया होगी, अब ये जो ना, ये संपूर्ण क्रियाकांड जो भी हो रहा है वो तो अकेले राग के कारण ही और ये क्लेश, ये क्लेश की क्रिया। क्योंकि हम सब कुछ बाहर करना चाहते हैं। मैंने ये किया, मैंने ये करना है, मैंने ये किया, ये करता हूं, ये कर्ता भाव भी आ रहा है साथ साथ कि मैं कर रहा हूं। पंच महाव्रत का अनंत बार पालन करने पर भी आत्मज्ञान बिना लेश मात्र भी सुख नहीं हुआ, अर्थात दुखी हुआ है। अगर बार बार अगर पांच महाव्रत भी लिए ना, अगर ये आत्मज्ञान नहीं हुआ ना, तो ये सुख नहीं, इसका कोई फायदा नहीं। तात्पर्य यह कि पंच महाव्रत के परिणाम भी अतीन्द्रिय सुख रूप नहीं है, अतः वह आत्मा का वीर नहीं है। ये भी सारा पौद्गली की रचना है। शरीर का मुंडत हो गए, ये कपड़े पहन लिए, ये ऐसा पहन लिया, आत्मा का स्वरूप का सामर्थ्य है। वहां द्रव्य गुण तो त्रिकाल ध्रुव एक रूप है ही है। द्रव्य और गुण जो है ये तो बदलते नहीं है, वो तो वैसे रहते हैं। अतः उनमें तो रचना करने का कोई काम ही नहीं है। जो कोई भी रचना होती है वह पर्याय में होती है। उसकी प्रत्येक समय की जो अवस्था है, मतलब अवस्था पर्यांतर हो रहा है, अवस्थाएं बदलती जा रही हैं, उसमें ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों की निर्मल पर्याय की रचना करना वीर शक्ति का कार्य है। व्यवहार की रचना करना वीर शक्ति का कार्य नहीं है। ये जो जितना व्यवहार रूप हम कार्य करते हैं, इसका उसका कार्य वीर शक्ति नहीं, क्योंकि निर्मल परिणति में व्यवहार का अर्थात राग का भाव है। ये सारा बाहर व्यवहार है, राग है। इसका मैं ये कर दूं, उसका ये कर दूं, मैंने इसका ये कर दिया, उसका वो कर दिया, नहीं, सारा राग है। व्यवहार है अवश्य, परंतु ज्ञान तो उसे मात्र जानता ही है। यह सूक्ष्म बात है। जहां स्वे के आश्रय से श्रद्धा ज्ञान चरित्र की शुद्ध परिणति प्रकट हुई,
उस समय जो राग अंश है उसे भी ज्ञान मात्र जानता है। उस समय भी प्रकट हुई ज्ञान की स्व पर प्रकाशक पर्याय सहज ही अपने से भिन्न रहकर अपने से ही अपने को जानती है। स्व पर प्रकाशक क्या है? ये आत्मा जो है ना, अपने आत्मा ये स्व पर प्रकाशक है, तो अपने को भी जानती है और दूसरे को भी जानती है। वो जो जो अचेतन है, उद्गल है, वो क्या है? वो स्व को नहीं जानता, पर को वो नहीं जानता, पर उसको जान सकता है। पर उसको जान सकता है, उसमें तो प्रमेयत्व गुण है सिर्फ, जो कि जाना जा सकता है। जो प्रमेयत्व गुण जीवास्तिक आय का, जीव का है, ये जाना भी जा सकता है और ये स्वयं को जान भी रहा है, जान भी रहा है। अपने से भिन्न रहकर अपने से अपने को जानता है, राग के कारण नहीं। अपने ज्ञान की पर्यायी ऐसी समर्थ वाली है कि वह स्व और पर को अपने से ही जानती है, स्व और पर को जानती। यहां कोई कहे कि व्यवहार अर्थात शुभ राग करते करते निश्चय यानी कि सिद्ध दिशा प्रकट हो जाएगी, परंतु उसकी यह बात मिथ्या है। कई लोगों को यह भ्रांति है कि पुण्य करते करते आ जाए, हम यहां तक पहुंचे हैं और आगे करेंगे अच्छे कार्य, कुछ तो लाभ मिलेगा ना, आगे करते करते एक दिन मुक्ति हो जाएगी। वो कहते हैं ऐसा करने से ये बात मिथ्या है। उसे आत्मा की निर्मल वीतराग परिणति कैसे प्रकट होती है उसकी खबर ही नहीं है। अर्थात उसके निर्मल परिणति की रचना करने वाला वीर ही प्रकट नहीं होता, जो उसकी रचना करेगा उसकी, उस चीज की। विदित है कि सर्वज्ञ परमात्मा का अभी भरत क्षेत्र में विरह है। ये हमको मालूम है कि वो इसमें कोई जो है परमात्मा सर्वज्ञ नहीं है भरत क्षेत्र के अंदर, परंतु महाविदय क्षेत्र में तो आज भी साक्षात परमात्मा सर्वज्ञ पद पर विराजमान है। 1 करोड़ पूर्व की उनकी आयु है। अब एक पूर्व कितना होता है? 70,560 अरब वर्ष, अरब वर्ष है। और इसको 1 करोड़ से गुना करो, इतने अरब वर्ष को, तब इतनी उनकी आयु मान लो नेक्स्ट में। अब जैसे समिंदर स्वामी भगवान है, इसके इनकी 84 लाख पूर्व है, पर मैक्सिमम वहां 1 करोड़ पूर्व तक हो सकती होते। स्वरूप की रचना करने का सामर्थ्य वीर शक्ति में है। स्वरूप की रचना कौन करेगा? ये रचना ये वीर शक्ति करेगी, इसकी रचना। स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान रमनता रूप जो शुद्ध चैतन्य परिणति की रचना होती है, वो वीर शक्ति का कार्य है। वो मेरी आत्मा की शक्ति है। ये अंदर कार्य कब करेगी? जब मैं बाहर से हटूंगा तब ना। आत्मा स्वयं ही वीर शक्ति द्वारा वीतराग परिणति की रचना करता है। ये शुद्ध परिणति प्रशस्त राग का कार्य नहीं है। मुझे अगर प्रशस्त राग भी हो कि भगवान की बहुत, तीर्थंकर भगवान है समुसरण में बैठे, उनकी भक्ति कर रहा है, ये कर रहा है, तब भी नहीं होना कुछ। ये शुद्ध परिणति नहीं है। ये बिल्कुल प्रशस्त राग वाली बात जो है ना, वो गौतम स्वामी वाली बात है कि प्रशस्त राग था तीर्थंकर के प्रति, अटूट श्रद्धा उनके प्रति, लेकिन कार्य नहीं हुआ जब तक वो श्रद्धा नहीं। जिस प्रकार आत्मा में वीर गुण है, उसी प्रकार एक अकार्य कारणत्व नाम की गुण भी है। ये 14वीं शक्ति एक और होती है जो कि ना किसी का कार्य करती है, ना कारण बनती, कार्य का कारण बनती है। वीर गुण में इस अकार्य कारणत्व गुण का रूप है। इसमें स्वरूप की रचना होने रूप कार्य में व्यवहार रतंत्र का राग कारण होवे, ऐसा कभी नहीं होता। आत्मा राग का कारण भी नहीं है और कार्य भी नहीं है। चैतन्य भाव कारण और राग उसका कार्य, ऐसा कदापि नहीं होता कि कारण हमारा चैतन्य भाव हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। और राग उसका कार्य हो जाए, ऐसा नहीं होता। देखो, इतना स्पष्ट वस्तु स्वरूप होने पर भी व्यवहार से निश्चय होता है। अभी ऐसी विपरीत मान्यता चलती है, अभी भी लोग यही समझते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा ठीक करते करते हम शुद्ध होते होते हमारा एक दिन मुक्ति हो जाएगी। वो उसको अभी भी वो व्यवहार से निश्चय होता है, ये मानते हैं कि वो वहां तक पहुंच जाएगा ऐसा करते करते व्यवहार से। अभी ऐसी विपरीत मान्यता अभी भी चलती है ऐसी। परंतु भाई, राग का भाव तो विकार है, उससे प्रभुता कैसे प्रकट हो सकती है? अब खूब तप करता रह जाए, जो मर्जी करता रहे, संसार बढ़िया से बढ़िया होता जाएगा, पर उससे उसको वहां तक पहुंच पाएगा क्या? अपने को, मैं करूं, सब कुछ ये समझ में नहीं आता, इतना भारी लगता है, ये सब लगता है। पर एक चीज तो समझ आती है ना कि तू अपनी दृष्टि को अंदर रख, अपनी आत्मा में रख, बस तेरा कल्याण हो जाएगा। इतना ही समझ ले, क्योंकि जानने से तो नहीं होगा।
काम तो करने से है। हाँ अगर नहीं भी जानकारी इस बात की हमें होती, इतना नहीं भी सारा समझ में आता, इतनी बात तो समझ में आ सकती है कि मुझे अपनी आत्मा में बाहर से दृष्टि हटाकर अंदर रुकना है, अंदर जाना है, और अंदर 48 मिनट तक का अभ्यास करते करते 48 मिनट तक रुकना है। मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरी साधना हो जाएगी, मेरा जो मैं करना चाहता हूँ वो हो जाएगा। ये जानकारियां नहीं भी हो तो क्या फर्क पड़ता, क्या होता, कुछ नहीं। और ये जानकारियां सारी होकर भी मैं अगर आत्मा में नहीं टिक पाता तो तब भी नहीं कार्य होगा। इसलिए आचार्य भगवान कई बार कहते हैं ना कि ये जो इतने शास्त्र पढ़ने, ये पढ़ना, ये सब बेकार है। इसका मतलब यही है, तो उसके पढ़ने के बावजूद करना तो यही पड़ेगा। और आप नहीं जानते तब भी ये कर लेते हो, किसी के कहने से जस समझ के कि इसी से कल्याण होता है, बस इतनी श्रद्धा हो जाए और इसी को करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं पढ़ना, तब भी कल्याण हो जाए। लेकिन वो स्थिति लाने के लिए हम चाहते हैं वो ज्ञान का होता है, जो हमें खुद खुद समझ आता है। किसी के बताए पे इतना विश्वास नहीं होता कि ये जो कह रहा है मैं रास्ता पकड़ लूं, ऐसा नहीं विश्वास। लेकिन समय इतना है कि उतना सारा पढ़ते पढ़ते उसमें वो क्या है कि उतना पढ़ने से सारा वो शरीर की शक्ति जो है ना, जो क्षमता है, वो इतनी कम हो जाती है कि वो फिर अंदर जाने के लिए वो 48 मिनट उसको बैठना भारी हो जाता है। ये सारी एक्चुअली ये सारे साधना जो है ना, ये 18-20 साल उम्र, 25 साल तक उसके अंदर उसको समझ आए कि ये तूने बस ये करना है, अंदर अपनी आंखें बंद करके अंदर शांत शांत। अभी उसका ना दायरा ज्यादा नहीं हुआ, बहुत लंबा चौड़ा नहीं बना, अभी शरीर उसका पूरा तरह सही है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, स्वस्थ है, सब कुछ है, बहुत ज्यादा डाइवर्शन भी नहीं है, कहीं कुछ ऐसा है ही नहीं। और उसके लिए बहुत सहज है। जिन लोगों ने उस आयु में ये करा है, एक्सपेरिमेंट किया है, वो उनका कल्याण हो गया बड़ी जल्दी, बहुत जल्दी कल्याण हो, क्योंकि क्षमता बहुत ज्यादा है। और हम ही उनको ऐसे मार्ग पे लगाते हैं, तू ये याद कर, ये पढ़, ये कर, करते करते वो संसार में घुस जाता है, संसार में ऐसा इन्वॉल्व होता है, करते करते वो कहता है अंत में कर लूंगा। अब वो जो क्षमता है अंदर जाने वाली, वो सारी फिर कहता है मैं अंदर जा नहीं पाता, मुझे ये याद आता है, ये। कल एक बहन आई थी, वो कहती मैं जब भी आंखें बंद करती हूँ मुझे अपने पोता पोती नजर आते हैं। बताओ, वो कहते, हाँ, समय के खूब करती है, मतलब विचारधारा बड़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा, पूरा परिवार था, लेकिन वो ये कहना कि इस तरह मेरी आत्मा जो है ना, मतलब अंदर टिक ही नहीं पाते, 1 आध 2 मिनट में वो पोता पोती ये नजर आती। मोह बहुत ज्यादा है। और फिर इसका मतलब कुछ, अब मोह अगर ज्यादा है तो जो कुछ कर रहे हो वो तो क्या है, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। अभी ऐसी विपरीत माने चलती है, परंतु भाई राग भाव तो विकार है, उससे प्रभुता कैसे प्रकट हो सकती है। और निर्मलानंद का नाथ आत्मा चिदानंद प्रभु राग रूप कलेश की रचना कैसे कर सकता है। ये अकार्य कारणात्व शक्ति जो ऊपर चौथी बताई थी, जो अन्य से नहीं किया जाता और अन्य को नहीं करता, ऐसी एक द्रव्य स्वरूप शक्ति है, अर्थात जो पर को नहीं करती तथा पर के द्वारा नहीं की जाती, अर्थात जो अन्य का कार्य नहीं तथा अन्य का कार्य का कारण भी नहीं है, अन्य का कारण भी नहीं और कारण भी नहीं है, ऐसा जिस द्रव्य का स्वरूप है, वह स्वरूप उस द्रव्य की अकार्य कारणत्व शक्ति है। अकार्य अकारण, ये सारा जोड़ तो शक्ति है। तो पहले जमाने में जो, हाँ जी, पहले जमाने में जो सराफ के यहाँ खोटा सिक्का लेकर आता था, सराफ उसे वापस नहीं जाने देता था, अपितु दुकान की देहरी पर ही उसे सिक्के को कील से गाड़ देता था, इस उद्देश्य से कि वह इस खोटे सिक्के को बाजार में चलने नहीं देता। मतलब एक बार उसे पता चल गया खोटा सिक्का है, तो मेरे पास लेके आया, मैं उसको नहीं ये नहीं चलेगा और उसको वापस कर दूं, वो कहीं और जाके चलाने की कोशिश करेगा, फिर और आगे जाके चलाएगा। वो उसको जाने नहीं देता था, खोटा सिक्का है ना, उसको अपनी जो उसकी दहलीज जो होती थी उसमें कील से ठोक देता था, लकड़ी के दरवाजे होते थे ना, तो सिक्का उसका वहीं ठोक दिया जाता था, उसको वापस नहीं किया जाता था कि ये कहीं और ना चला दे। उस सिक्के को उसके उद्देश्य से, उस खोटे सिक्के को बाजार में चलने नहीं देता था। इसी प्रकार से ये वीतराग सर्वज्ञ की पेड़ी है, उसमें खोटी बातें चलने नहीं दी जाती। परमात्मा का सत्यार्थ बात संतों के आड़त में जगत की जाहिर की जाती है।
कहते हैं हे आत्मन, तेरे में वीर नाम का जो गुण है उसका रूप आत्मा के अनंत गुणों में है, इसलिए वह अनंत गुण अपने वीर से अपने स्वरूप की यानी कि सम्यक दर्शन आदि की रचना करते हैं। वो जो मेरी अनंत वीर मेरी शक्ति है ना, वो मेरा सम्यक दर्शन की जो है ना उसकी रचना करेगा पर्याय की, वो विकार की रचना नहीं करते। भाई तेरा वीर गुण स्वभाव से ही ऐसा है कि वह किसी पर की या विकार की रचना कर ही नहीं सकता। यदि वीर गुण स्वभाव से ही ऐसा है कि वह किसी पर या विकार की रचना करता हो तो सदा ही उसकी रचना करता रहेगा। तब तो फिर आत्मा की राग रहित वीतराग मुक्त दशा किस प्रकार हो, वो कभी हो ही नहीं सकती फिर। इसलिए पर वस्तु में कुछ फेर बदल करे अथवा विकार की रचना करे, वास्तव में आत्मा में ऐसा बल अर्थात वीर ही नहीं है। अतः स्वरूप की यानी कि सम्यक दर्शन आदि की रचना में पर अथवा राग आदि भाव कारण नहीं है, पर कोई कारण नहीं है। इसमें प्रश्न है, यदि आत्मा पर वस्तु का कुछ नहीं कर सकता तो फिर इस जगत की रचना कौन करता है? जब कोई आदमी पर का कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर जगत की रचना कौन करता है? अरे भाई, ये 6 द्रव्य में लोक अकृत्रिम स्वयं सिद्ध हैं, इसकी रचना करने वाला कोई दूसरा नहीं है। आत्मा पर की रचना करता है ऐसा मानना तो महामूढ़ता है। कोई अज्ञानी पर को ईश्वर को जगत की रचना करने वाला मानता है, परंतु अनंत आत्म बल अनंत वीर के धनी अरिहंत और सिद्ध भगवंत भी पर की रचना करने में असमर्थ हैं। यद्यपि उनमें अपने स्वरूप की रचना करने की पूर्ण अनंत सामर्थ्य, उनका पूर्ण सामर्थ्य है, परंतु पर का कुछ भी नहीं कर सकते। अपना तो वो पूर्ण कर सकते हैं, इतना सामर्थ्य है, पर का वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेश मात्र भी नहीं कर सकते। आत्मा स्वयं ही अपनी पर्याय की रचना अपनी वीर शक्ति के द्वारा करता है। कोई ईश्वर अथवा पर निमित्त आत्मा की पर्याय की रचना करता हो ऐसा 3 काल में भी नहीं है। ऐसी अपनी वीर शक्ति को जानकर अभेद चिन्ह मात्र नित्यानंद स्वरूप आत्मा वस्तु में तन्मय होकर प्रवर्तन करना मोक्ष मार्ग है। यही धर्म है, ये धर्म है। कल की लेवल सोच लो। कल से लेकर यानी कि 16 से लेकर 26 तारीख तक क्लास नहीं होगी, यहाँ शिविर हो रहा है 10 दिन का, और 27 मार्च से क्लास चलेगी। 27 मार्च को कौन सा दिन होगा? एक सेकंड थोड़ा टाइम तो है वही अभी, टाइम तो अभी यही रखेंगे। थर्सडे होगा, थर्सडे। रविवार वीरवार लिखा हुआ हाँ, ठीक, ये वीरवार, गुरुवार को ये कक्षा जो है कलाकारी की है। साथ में उसके साथ होली लगा दी ना इन्होंने, होली। पता लग रहा है होली का त्योहार है। चलो जी, 10 दिन के लिए सबको रेस्ट, जिसके अब पीछे जो है ना जो जो रह गया हो उसको करना, और फिर 7वें पेज से आगे जो ना 8वें से शुरू करेंगे इसको आगे वीर शक्ति को। नमो हरिहंतान नमो सिद्धान नमो मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम देवलीपनतो धम्मो मंगलम यतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा देवलीपनतो धम्मो लोकोत्तमा यतारी शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवलीपनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। 4 शरण सुख करने मंगल करने सलाहे सदा गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी, हीरा लाल जी गाड़ी में हो? हाँ जी, आपको आपके पास ही पहुंच रहे हैं। सुनो ना, अकेली आ रही है? नहीं, प्रवीण जी भी साथ में इनका नाम नहीं लिखवाया क्यों? एक बार लिखा हुआ है, लिखाया हुआ है। लिखवाया हुआ है जी। तेरे भरा हुआ देखना। महाराज जी, फॉर्म भरा हुआ है। अच्छा, भरा है, नाम है जी है।
ये निकाल के दिखा, नवीन डेरेवाल का लिखा हुआ। ये अपना वो हीरालाल दा पोतरा। बाप रे। लखन वंदामी गुरुदेव। हाँ जी। ये गुरुदेव। चिंतन चलाइए अपना, छुट्टी मिल रही है 10-11 दिन की, इसमें ध्यान का अभ्यास करें, साथ में अंदर अपने अंदर भीतर। ओ लेकिन पैर थे, बच गए पैर। गुरुदेव। गुरुदेव।